नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सफलता सीरीज के अंतर्गत आज हम पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरओ, एसएससी जीडी, लेखपाल, यूपी पेट या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में जीके जैसे क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सफलता सीरीज के अंतर्गत हिस्ट्री की क्लासेज आप सबकी चल रही। आज से आपकी पॉलिटी सेक्शन की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इकोनॉमिक्स की क्लासेज पहले आ चुकी है। इन सारी क्लासेज को देख लीजिएगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलती है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर आपने संकल्प ले लिया तो उसके लिए अथक परिश्रम करिए, मेहनत करिए। हो सकता है कि आज आप सफल नहीं हो रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना है, मकान बनने से ज़्यादा समय महल बनने में लगता है। तो हो सकता है आज आप सफल नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर आपने 100% मेहनत की तो 100% आप सफल होंगे। आपको आपकी मंजिल मिलेगी। नसीब में है कि नहीं वो तो अलग बात है, उसके लिए आप कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। आपको मौका मिला है कि अपनी कलम से अपनी किस्मत को लिख लें। तो चलिए जानते हैं संविधान के बारे में। संविधान निर्माण की जो पृष्ठभूमि होती है, जो एक्ट होते हैं, उसको हम अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम संविधान के बारे में डिस्कस करते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। जैसे 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, ये सारी चीज़ें अलग क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं संविधान होता क्या है। संविधान नियमों विनियमों का एक ऐसा दस्तावेज जिसके आधार पर किसी भी देश की सरकार का संचालन होता है। हमारे यहाँ पे जो भी नियम बन रहे, कानून बन रहे, कैसे संविधान के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो संविधान के ढांचा का पालन नहीं करती, तो उसको क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है कि उसको असंवैधानिक करार कर सकता है। तो नियमों विनियमों का एक ऐसा दस्तावेज जिसके आधार पर किसी भी सरकार का संचालन होता है, वो आपका क्या होता है, संविधान। तो भाई भारत में संविधान की मांग क्यों हुई? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ऐसा कोई भी मुगल बादशाह इतना प्रभावित नहीं हुआ कि पूरे भारत को समेट सके। उसी टाइम पे धीरे धीरे क्या हुआ, यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा था। जब यूरोपीय कंपनियों ने भारत की स्थिति देखी तो धीरे धीरे उनके मन में लोभ हुआ। वो भारत में अपना राजनीतिक विस्तार करना चाहती थी। धीरे धीरे राजनीतिक विस्तार किया और एक समय ऐसा आया कि पूरा भारत, आधा से ज़्यादा भारत के प्रांत, रियासत अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। तो वो सारी चीज़ें हुई। अब धीरे धीरे अंग्रेजों की गुलामी से सबसे पहले आपका 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह में हमारे मन में एक भावना आई कि भाई हम क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों को हरा भी सकते हैं। और धीरे धीरे भारतीय अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे थे। तो उसी में धीरे धीरे एक बात आई कि भाई हमें क्या करना है, अपने संविधान की भी मांग होनी चाहिए। हमारा संविधान होना चाहिए, हमारे ऊपर जो नियम कानून बन रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 1939 में आपको क्या हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। अब द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को भारतीयों को साथ चाहिए था और भारतीयों को भी यही सही मौका लगा। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में हम तब तक साथ नहीं देंगे जब तक आप हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं करते। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसी टाइम पे क्या हुआ, 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन में अंग्रेजों ने कहा कि आप हमारा युद्ध में साथ दीजिए, युद्ध के बाद हम क्या करेंगे, आपकी संविधान सभा का निर्माण कर देंगे और आपको क्या कर देंगे, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। हमने कहा ऐसा है, डोमिनियन स्टेट की मांग हमने कब की थी, 1928 के नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट मांगा था। अगर आपको डोमिनियन स्टेट देना ही होता तो तब दे देते। आज आप डोमिनियन स्टेट दे रहे भाई। 26 नवंबर 1930 को तो हम संकल्प ले चुके हैं पूर्ण स्वाधीनता का। पूर्ण स्वाधीनता में कब मनाया था, 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में हमने कसम खाई थी जवाहरलाल नेहरू जी ने कि अब हम क्या करेंगे, 26 जनवरी को हम अपना पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में। हमने कहा भाई हमने 1928 के नेहरू रिपोर्ट में तो कसम खा ली है, अब हम पूर्ण स्वाधीनता का। 1928 में हम कह रहे थे कि भाई नेहरू रिपोर्ट में कि डोमिनियन स्टेट दे दीजिए, डोमिनियन स्टेट, तब तो आपने देखा नहीं। आज आपको ज़रूरत पड़ गई कि भारतीयों को युद्ध में साथ चाहिए तो आप कह रहे डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, लेकिन देंगे कब, युद्ध के बाद। तो महात्मा गांधी ने कहा कि एक ऐसी चेक है जो पोस्ट डेटेड चेक,
क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, मैं हर एक पॉइंट को कवर कर लूँगी। इसके साथ क्या हो रहा है, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, वो सारी चीज़ें हम लास्ट में एमसीक्यू फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे। तो बस आपको परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही इन सारी चीज़ों को पढ़ते जाइएगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में आपका चैट का ऑप्शन ऑन है, वहाँ से पूछ सकते हैं। बस मेहनत करिए और सिलेक्शन लेके दिखाना है। इस बार आपको अपने घर में वर्दी पहनकर ही जाना है। होगी लोगों की चाहत चांद सितारे, पर आप कसम खा लो कि आपको अपने कंधों पर सितारों को सजाना है, उसके लिए मेहनत करिए। तो ये तो हमने जाना कि 1942 में, लेकिन संविधान सभा की मांग और भी अलग अलग टाइम पे होती रही। सबसे पहले कई बार प्रत्यक्ष रूप से हुई है, कई बार अप्रत्यक्ष रूप से। सबसे पहले क्या हुआ, 1895 में संविधान सभा की मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में संविधान सभा की मांग की, लेकिन ये मांग कैसी थी? अप्रत्यक्ष मांग थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें संविधान की सभा बनाई है, उन्होंने कहा था स्वराज विधेयक, मतलब हमारा राज होना चाहिए, हमारे नियम कानून होने चाहिए। तो सबसे पहले संविधान सभा की अप्रत्यक्ष मांग किसने की थी? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिकाएं और 1 किताब है, नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इसके बाद क्या होता है, 1922 में महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा की मांग की। महात्मा गांधी जी ने भी नहीं कहा कि भाई संविधान की एक होना चाहिए भारतीयों का। 1934 में क्या हुआ, मानवेंद्र राज ने, एम.एन. रॉय ने, सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की प्रत्यक्ष मांग की थी। संविधान सभा की प्रत्यक्ष मांग सबसे पहले कौन करता है? एम.एन. रॉय। मानवेंद्र राय ये एक प्रकार के वामपंथी नेता थे। इसके बाद क्या होता है, 1936 के फैजपुर अधिवेशन में, 1936 के फैजपुर अधिवेशन में क्या होता है, कांग्रेस मतलब कहती है, अपने अधिवेशन में कांग्रेस कहती है कि हाँ हमें संविधान सभा की मांग चाहिए। तो समझिए, सबसे पहले 1895 में क्या हुआ, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक लाए और संविधान सभा की अप्रत्यक्ष मांग की। इसके बाद क्या हुआ, 1922 में महात्मा गांधी ने भी संविधान सभा की अप्रत्यक्ष रूप से मांग की। उन्होंने कहा कि भाई नियम कानून भारतीयों के अकॉर्डिंग बनने चाहिए। 1934 में एक वामपंथी नेता थे एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की। 1936 में क्या हुआ, 1936 में आपका कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार अपने अधिवेशन में संविधान सभा की मांग को दोहराया। इसके बाद क्या होता है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं जो हमारी संविधान सभा का गठन होगा, इसके सदस्यों को चुनाव कैसे करेंगे, वयस्क मताधिकार के आधार पर करेंगे। इसके बाद क्या होता है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव में कोई बातें कही जाती हैं कि हम आपको संविधान सभा बनाएंगे, ये करेंगे, लेकिन उन सब में कोई अमल नहीं हो पाता। इसी बीच में क्या होता है, 1939 का द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब हर हाल में भारतीयों का साथ चाहिए था, इसीलिए 1942 में क्या होता है, फिर से क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। कि करंट सिनेरियो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो तो तुरंत पूछ लीजिएगा। अब क्या हुआ कि अब क्रिप्स मिशन में तो उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाता है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? पेंथिंग लॉरेंस, स्टेवर्ट क्रिप्स, एफी अलेक्जेंडर। पेंथिंग लॉरेंस क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। स्टेवर्ट क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारत में क्या करेंगे, 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट रखेंगे। इस प्रकार से कैबिनेट मिशन ने भारत में 389 सीटें निर्धारित की। अब 389 सीटों में भी क्या हो गया, 296 सीटें तो आपकी ब्रिटिश प्रांत को दी गई और 93 सीटें आपकी क्या हो गई, देसी रियासत को दी गई। अब उस टाइम का भारत कैसा था? उस टाइम का भारत 2 भागों में डिवाइड था। कुछ तो ऐसे राजा थे जिन्होंने अपना स्वतंत्र वर्चस्व स्थापित कर रखा था, जिन्होंने अंग्रेजों से संधियां नहीं की थी, अंग्रेजों के अधीन नहीं हुए थे, उन्हें हम क्या बोल रहे थे, देसी रियासत।
कुछ ऐसे थे जो अंग्रेजों के अधीन हो गए थे या अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको अपने अधीन कर लिया था। किसी ने सहायक संधि कर ली तो किसी ने राज्य रखनी से राज को हड़पा। इस प्रकार उस टाइम पे भारत में दो स्थितियाँ चल रही थी, एक आपका ब्रिटिश प्रांत था, एक देसी रियासत था। तो जो 389 सदस्य हुए उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। 296 सीटें किसको दे दी गई? ब्रिटिश प्रांत को दे दी गई। और 93 सीटें किसको दी गई? 93 सीटें आपकी देसी रियासत को। अब जो देसी रियासत थी, देसी रियासत ने कहा कि भाई हम तो चुनाव नहीं कराएंगे, हम तो इस क्षेत्र के राजा हैं, हमारा जिसको मन होगा हम अपने यहाँ से भेज देंगे। तो देसी रियासत से जो सदस्य आए वो कैसे आए? मनोनीत होकर। और जो 296 सीटें आपने ब्रिटिश प्रांत को दी थी उसमें भी 4 सीटें किसको मिली? चीफ कमिश्नरी को। दिल्ली, कुर्ग, अजमेर मेवाड़ का क्षेत्र और बलूचिस्तान, ये 4 आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो 292 सीटें आपको किसको मिल गई? ब्रिटिश प्रांत को। 4 सीटें आपकी चीफ कमिश्नरी को। इस प्रकार से 389 सीटों का बंटवारा हुआ। अब ये सारी चीज़ें आगे फिर से डिटेल से पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना। आपके जीके जीएस को फिंगर टिप्स में रटाने की जिम्मेदारी मेरी। बस आप जितनी चीज़ें मैं कह रही हूँ और जितनी क्लासेज आ रही हूँ उन सारी क्लासेज को और टेलीग्राम में जो टेस्ट सीरीज और जो टेस्ट हो रहे हैं उनको सॉल्व करते जाइएगा। करंट जीके जीएस को फिंगर टिप में रटाने की जिम्मेदारी मेरी है। क्लियर? इतने पॉइंट समझ में आ के भी आए? अब मैंने आपको बताया कि भाई क्या हुआ, संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित थे कि मनोनीत? ये क्वेश्चन पीसीएस के प्री में आया था। तो हमारी संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से मनोनीत थी। मतलब हमारी संविधान सभा के जो ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ से सदस्यों का कैसा हुआ था? निर्वाचन हुआ था। लेकिन जो देसी रियासत थे वहाँ से सदस्यों का क्या हुआ था? मनोनयन हुआ था। तो हमारी संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत थी। हमारी संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था? कैबिनेट मिशन के अनुसार। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, पैंथिंग लॉरेंस जिसके अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन ने कितनी सीटें निर्धारित की थी? 389 सीटें निर्धारित की थी। 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का निर्धारण किया गया था। समझ में आ गया? 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या बोला था? पोस्ट डेटेड चेक बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि युद्ध के बाद पहले आप हमारे साथ युद्ध में शामिल हो जाइए, युद्ध के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। हमने कहा भाई डोमिनियन स्टेट तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट में मांगा था, तब दे देते। अब आज आपको मेरी ज़रूरत पड़ गई तो आप कह रहे डोमिनियन स्टेट का दर्जा। महात्मा गांधी ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, एक ऐसी चेक दे रहे जो पहले उसका कैश खत्म हो चुका है। अब क्रिप्स मिशन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन के हेड कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स थे। जब क्रिप्स मिशन आए थे तो उस टाइम पे इटली प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे और कहाँ से? लेबर पार्टी से थे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वायसराय कौन था? लिनलिथगो। 1942 में वायसराय कौन था? लिनलिथगो। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लिनलिथगो। भारत छोड़ो मतलब गो, भारत से चले जाओ, तो भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के समय वायसराय कौन था? आपका लिनलिथगो था। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन का देखिए उद्देश्य क्या था। इन्होंने कहा कि भारत को हम क्या कर देंगे? डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भारत को स्वतंत्र, भारत राष्ट्रमंडल में शामिल हो सकता है। राष्ट्रमंडल, भारत 1949 में क्या हुआ था? कॉमनवेल्थ का सदस्य बना था। तो राष्ट्रमंडल देश कौन कौन से देश होते हैं? राष्ट्रमंडल देश उन देशों का समूह होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन की गुलामी में रहा है। इन्होंने कहा कि युद्ध के बाद आपकी संविधान सभा का गठन किया जाएगा। हमने कहा ये बात ऐसा पोस्ट डेटेड चेक के रूप में है। इसके अलावा ब्रिटिश प्रांतों से चुने हुए प्रतिनिधि तथा देसी रियासतों से चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके बाद कोई भी प्रांत जो संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है उसे भारत संघ के समान पूर्ण दर्जा दिया जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा ये तो हम भारत को क्या करेंगे, अभी तो मैंने एक ही पाकिस्तान का विभाजन हुआ है। अगर ये उस टाइम पे क्रिप्स मिशन को मान जाते तो समझो भारत में जो 28 राज्य ना, तो 28 राज्य नहीं होते, 28 देश बन के होते हैं। इन्होंने कहा कि आप अच्छा देखो क्रिप्स मिशन में क्या कहा गया, पॉइंट समझिएगा। पहली बात तो इन्होंने कहा कि हम आपको युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। दूसरा, युद्ध के बाद आपकी संविधान सभा गठन। तीसरी बात इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ ऐसे राज्यों के ब्रिटिश प्रांत या देसी रियासत जो ना भारत के संविधान को नहीं मानना चाहते तो उन्हें हम क्या कर देंगे, भारतीय संघ के समान पूर्ण दर्जा दे देंगे।
मुस्लिम लीग के पृथक पाकिस्तान की मांग को भी स्वीकार कर लिया था किसने, क्रिप्स मिशन ने। इसके अलावा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बात की गई। इस प्रकार से क्रिप्स मिशन पूर्णतः फेल हो गया। क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य था भारत में नफरत का प्रचार फैलाना। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है, एग्जाम में पैटर्न चेंज हो रहा है, छोटे छोटे पॉइंट पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा क्रिप्स मिशन का मुख्य बिंदु नहीं था, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। इस प्रकार से क्रिप्स मिशन आपका समाप्त हो गया। उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है, जिससे हमने संविधान सभा का गठन किया था। संविधान सभा का गठन कैसे किया, चुनाव कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। हर एक पॉइंट को पढ़िए, याद करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट सारी चीज़ों की टेस्ट जरूर लगाइएगा। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, कोई नोट्स चाहिए, किसी बुक की PDF चाहिए, कोई भी दिक्कत हो स्टडी से जुड़े, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बस अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में।